अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाका वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहुम अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार औ कमा क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी मक़ामिल आख़र वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर मुस्तफ़ा जाने रहमत शमे बस्मे हिदायत नौ बहारे शफाअत जिनकी शान इन्ना आतैना कल कौसर शाफ़ाए महशर साक़िए कौसर सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा और शामे कायनात के बद्रुद्दुजा बंद दिल के रहनुमा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम की डाली निछावर पेश करें और पढ़ें बाबाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत आयातुम मिन आयातिल्लाह अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतो व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं कि फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। फर्श कहते हैं जमीन को और उलू के माने आता है बुलंदी। कहते हैं फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और आगे लिखते हैं जमी खां आसमां खां जमी खां जमाना मेहमा, आसमां खां जमी खां जमाना मेहमा, साहिबे खाना लक़ब किसका है तेरा तेरा, साहिबे खाना लक़ब किसका है तेरा तेरा। दरूद पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मौसम भी साजगार नहीं है और ये 10 रोजा प्रोग्राम है और एक दिन हम आपको इतनी लंबी रात तक जगाएंगे भी नहीं। गाहे बगाहे आप मुझसे सुनते रहेंगे, हम आपको सुनाते रहेंगे। आज कुछ तमहीदी गुफ्तगू करके मैं अपनी गुफ्तगू को नतीजे पर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। हम और आप जानते हैं कि इस्लामी नुक्ते नजर से आज इस्लामी साल का नया साल है और मैं दुआ गो हूं कि रब्बे काबा इस नए साल में हम तमाम कलमा गो को जमीनी आसमानी आफतों बलियात से महफूजो मामून रखे।
कह दीजिए कम से कम आमीन। और जो वबाई मर्ज से आज हमारा पूरा मुल्क परेशान हाल है, रब की बारगाह में दुआ गो हूं कि इस मुल्हिक बीमारी को हमारे मुल्क से दफा फरमाए, और अगर रब के जानिब से ये बीमारी है तो रब तबारक व तआला इसे शिफा में तब्दील फरमा दे। तो इस्लाम की जो ये तारीख है, यकुम मुहर्रमुल हराम 1443 हिजरी में आज हम लोगों ने कदम रख दिया है। लेकिन जैसे ही मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आता है, हर उशाके अहले बैत, हर आशिके अहले बैत इतरते पैगंबर के दिलों में आले नबी औलादे अली की इश्क अंगराइयां लेने शुरू कर देती। और क्यों ना हो, हर आशिके रसूल इतरते पैगंबर की इश्क में सरसार क्यों ना हो, इसलिए कि हमारी नमाजें भी उस वक्त तक काबिले कबूल नहीं होती जब तक हम आले नबी पर दुरूद नहीं पढ़ लेते। तो उनकी याद में हर उशाके रसूल अपने अपने अंदाज में उनकी बारगाह में खिराजे अकीदत पेश करते हैं। आप अगर अपने बिहार के सतह से बाहर निकलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कहीं पर यकुम मुहर्रमुल हराम से लेकर 10 मुहर्रम तक सबील लगाया करते हैं, यानी असर के बाद उनसे जो तौफीक होता है हर सहरा चलने वाले को वो पिलाया करते हैं। कहीं पर उनके नाम से यकुम मुहर्रमुल हराम से लेकर 10 मुहर्रमुल हराम तक उनकी तारीख को सुनते हैं। और मेरा ये जुमला है कि दास्ताने करबो बला बयान करना कोई लैला मजनू की कहानी नहीं है, बल्कि इस्लाम की तारीख में इतना दर्दनाक ये बाब है जिनको बयान करने वाला हर इंसान कासिरो मकसूर बनता हुआ नजर आता है। तो ये महफिल पाक भी शहीद करबो बला के यादगार में सजाई और रचाई बसाई गई है। आज हम उस पहलू पर नहीं जाकर कुछ जिमनी बातें करते हैं ताकि आने वाली तकरीर हमारी जहन के सतह पर अच्छी तरीके से बैठे। शहीद जिनको कहते हैं, जो अल्लाह की राह में अपने मताए जिंदगी को अल्लाह की रजा के खातिर कुर्बान कर दे, इनको कहते हैं शहीद। अब अगर आप किताब देखेंगे तो ये शहीद 3 किस्मों में तकसीम है। एक को कहते हैं शहीद हकीकी, एक को कहते हैं शहीद फिक़ही, और एक को कहते हैं शहीद हुक्मी। ये 3 शहीद की किस्में हैं, 3 शहीद के प्रकार। इन तीनों प्रकार को आप चंद लफ्जों में समझ लीजिए ताकि ये बात आपके जहन में हो जाए कि शहीद हकीकी किसे कहते हैं। शहीद हकीकी वो है जो अल्लाह की राह में जिहाद करते हुए जानिबे अल्लाह की राह में जिहाद करते हुए अपनी जान की कुर्बानी कर दे, उन्हें कहते हैं शहीद हकीकी। और शहीद फिक़ही वो है, यानी शरीयत की नजर में एक और शहीद है जिन्हें शहीद फिक़ही कहते हैं। किसी ने उनको जुल्मन मार डाला, जैसे आज मॉब लिंचिंग का मामला है, जुल्मन कत्ल कर दिया, और वो उसी जुल्म में, यानी जब से उन्हें पिटाई लगी फिर वो अच्छा नहीं हुआ, उसी हालत में उन्होंने दम तोड़ दी, तो इन्हें कहते हैं शहीद फिक़ही। और एक शहीद है शहीद हुक्मी।
यानी उन्होंने, जैसे एक आदमी इमारत के नीचे दब के मर जाए, कोई औरत बच्चे की तवल्लुद के वक्त मर जाए, कोई आदमी ताउन के मर्ज में मर जाए, या कोई आदमी समंदर में डूबकर मर जाए, इसे कहते हैं शहीद हुक्मी। ये 3 शहीद है। और इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला आप अपने 72 नुफूसे कुदसिया के साथ जो शहीद हुए हैं वो शहीद हकीकी है। लेकिन आज जो जात की तारीख है, अगर उसके ऊपर बयान न किया जाए तो ये जुल्म से बढ़कर और कोई बात नहीं हो सकती। और मुझे ये उम्मीद कवी है, शायद इतने लोगों में कोई लोग होंगे जिन्हें ये तारीख मालूम होगी कि आज कौन सी तारीख है। आज यकुम मुहर्रमुल हराम की तारीख है और इसी तारीख को खलीफाए सानी हजरते उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो की यौम शहादत है। वो आज ही की दिन है। और वो भी जब आपको लोगों ने शहीद किया तो वो जुमेरात की रात थी और आज हम लोग भी उसी रात में बैठे हैं। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी रसूल हैं जिन्होंने 23 लाख मुरब्बे मील पर हुकूमत की है। 23 लाख मुरब्बे मील पर इतना बड़ा कोई बादशाह है दुनिया का तो बताए। पूरी दुनिया के आधे से ज्यादा हुकूमत की है। 23 लाख मुरब्बे मील पर आपने हुकूमत की है। और आपका नाम तो सब लोग जानते हैं, उमर फारूक है, उमर है आपका नाम। और आपके वालिदे गिरामी का नाम खत्ताब है। और आप जो है, आपका शजरा और मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा 8वीं पुस्तक पर जाकर दोनों से मिल जाता है। और आपके जो ईमान लाने का दास्तान है वो भी अनोखा दास्तान है। इसलिए कि जब मुसलमानों की तादाद दिन ब दिन बढ़ने लगी तो कुफ्फारे मक्का ने एक मजलिसे मुशावरत कायम की और उस मजलिस में उन्होंने ये ऐलान किया कि है कोई बहादुर जो मोहम्मद अरबी को कत्ल कर दे। जितने लोग उस मजलिस में बैठे थे सब अपना सर खम किए हुए थे और हजरत और उमर फारूक खड़े होते हैं और कहते हैं मैं कत्ल करूंगा। फिजा में नंगी तलवार को लहराते हैं और निकल जाते हैं मोहम्मद अरबी को कत्ल करने के लिए। रास्ते में एक सहाबी जिनका नाम अबू नईम है उनसे मुलाकात होती है और पूछते हैं कि ए उमर कहां जा रहे हो? कहा कि मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को कत्ल करने के लिए जा रहा हूं। तो अबू नईम ने कहा कि क्या बनी हाशिम और बनी जुहैर तुमसे इंतकाम नहीं लेंगे, बदला नहीं लेंगे? फौरन हजरत उमर कहते हैं ए अबू नईम, पता चलता है कि तुमने अपने बाप दादे के दीन को छोड़ दिया है। अगर मामला ऐसा है तो मैं पहले तुझी से निपटता हूं। तो हजरत अबू नईम ने कहा कि पहले अपने बहन और बहनोई का खबर लो फिर मेरे पास आना। निकलते हैं अपने बहन और बहनोई के घर, वहीं से पलट कर निकले। घर से कुछ आवाज सुनाई दी, दस्तक देते हैं। दरवाजा खोलने में ताखिर हुई। पूछते हैं तुम लोग क्या पढ़ रहे थे? बहन ने उन्हें टाल मटोल अंदाज में जवाब दिया। वो कहे कि नहीं, बताओ तुम क्या पढ़ रहे थे? क्या तुम लोगों ने अपने बाप दादा के दीन को छोड़ दिया है? तो हजरत सईद बिन जैद कहते हैं कि अगर बाप दादा का दीन बातिल है तो मैंने छोड़ दिया है।
इतना कहना था कि आपके ऊपर टूट पड़ते हैं और आपको मारना शुरू करते हैं, और आपकी जो बहन है अपने शौहर को बचाने के लिए आती है, उनके मुंह पे इस कदर आपने घूसा मारा कि उनका पूरा चेहरा लहू लुहान हो गया। और आप कहने लगी कि ए उमर बिन खत्ताब, तुम खत्ताब के बेटे हो, मैं खत्ताब की बेटी हूं, मेरे जिस्म से एक एक कतरे खून का तुम निकाल लो, लेकिन मोहम्मद अरबी का दिया हुआ ईमान नहीं निकाल सकते। तो ये बात सुनने के बाद हजरत उमर फारूक के जिस्म पर जो कैफियत तारी हुई, का बताओ तुम क्या पढ़ रहे थे, जरा मुझे दिखाओ क्या पढ़ रहे थे। तो आपकी बहन हजरत फातिमा बिनते खिताब कहती हैं कि जब तक तुम गुस्ल नहीं करोगे उस वक्त तक हम तुझे कुरान करीम नहीं दिखा सकते। बरकैफ उन्होंने गुस्ल किया। गुस्ल करने के बाद आपने उस किताब यानी कुरान करीम को निकालने के बाद और सूरह ताहा की तिलावत करते हैं, और जो तिलावत करते हैं इधर हजरत फातिमा बिनते खत्ताब कुरान की तिलावत कर रही है और रब्बे काबा उनके दिल के कुफ्र और निफाक को धो, और उसी वक्त कहता है कि मुझे भी कलमा पढ़ाओ, जहां से तुमने ये निस्बत हासिल की है मुझे भी वो निस्बत हासिल कराओ। फौरन हजरत खब्बाब रदी अल्लाह ताला अन्हु निकलते हैं और कहते हैं उमर, कल की रात में सरकार ने तुम्हारे और अबू जहल के बारे में दुआ मांगी थी कि मौला इन दोनों में से किसी एक को ईमान की दौलत दे के इस्लाम को तकवीत पहुंचा। लगता है कि आका की दुआ तुम्हारे हक में कबूल हो गई है। और हजरत खब्बाब रदी अल्लाह ताला अन्हु आपको लेकर सफा के करीब हजरत अरकम के घर सरकार जलवा फिराज थे, वहां लेकर जाते हैं, और जब हजरत हमजा और दिगर सहाबाए किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम हजरत उमर को आते हुए देखते हैं और कहते हैं कि अगर आज उमर की नीयत ठीक है तो वो ठीक रहेंगे, अगर नीयत में कुछ खराबी होगी तो आज मेरे हाथ से कोई उन्हें बचा नहीं सकता। सरकार बाहर तशरीफ लाते हैं और आपके दामन को पकड़कर हल्का झटका देते हैं और कहते हैं उमर कलमा पढ़ ले। हजरत उमर की जबान बंद की बंद पड़ी रह गई और कुछ नहीं बोल पाए, बल्कि जबाने हाल से कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआ उनके हक में कबूल हो गई, जिनको बरेली के इमाम ने पुकार उठे, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। तो ये है हजरत उमर फारूक के कलमा पढ़ने का दास्तान, और यहीं से मुसलमानों की 40वीं आदत पूरी होती है कि आप ईमान लाकर 40 आदत को मुकम्मल किए। और हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु को उसी दिन जब आपने सरकार से कहा या रसूल अल्लाह, जब हम हक पर हैं तो हम छुपकर इबादत क्यों करें, वहीं से दो सफ बनाकर एक सफ में हजरत हमजा और दूसरे सफ में हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु दोनों वहां से निकलते हैं और काबा शरीफ में दाखिल होकर बबांगे दोहल नारे तकबीर और रिसालत का ऐलान करते हैं। उसी वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपको फारूक का लक़ब दिया। अब जरा सोचें, 23 लाख मरबे मील पर आपकी हुकूमत है, लेकिन आपके खाकसारी का आलम क्या है कि आप जो है तख्त नशी हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, लेकिन आपके खाकसारी का आलम यह है कि दरख्त के नीचे पत्थर को सरहाने में रखकर आराम करते हैं। और आपके खाकसारी का आलम यह है कि इतने बड़े अमीरुल मोमिनीन होने के बाद बैतुल माल के ऊंटों की रखवाली खुद किया करते हैं। और जरा देखें कि आपके जिम्मे हुकूमत इतनी बड़ी हुकूमत थी, बल्कि आप फातह रूम ईरान हैं और 23 लाख मुरब्बे मील के हुकूमत करने वाला इंसान दिन में बैठकर पूरी हुकूमत की खबर लेते हैं और रात में भेष बदलकर रियाया की रखवाली करते हुए नजर आते हैं।
तो एक दिन अचानक जाते हैं, देखते क्या है कि एक घर से धुआं निकल रहा है और बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। आप दरवाजे पर दस्तक देते हैं और दरवाजा खोलने के बाद आप पूछते हैं कि आप बच्चे को खाना क्यों नहीं खिला रही हैं और आपके घर से इतने बजे रात तक धुआं क्यों निकल रहा है। तो वो औरत कहती है कि मैं उमर के जान के लिए पड़ी हुई हूँ। हजरत उमर जब ये बात को सुनते हैं तो उनके पैर से जमीन फिसल जाती है। ये मामला क्या है? वहीं से पलटते हैं, बैतुल माल के दरवाजे को खोलते हैं, आटे की बोरियां अपने कमर पर लादते हैं, घी के कनस्तर को उठाते हैं और दिगर मसाला जात लेकर जब बैतुल माल से निकलते हैं तो आपका एक गुलाम है जिनका नाम असलम है, उन्होंने देख लिया और कहा है आका आप क्यों उठा रहे हैं, मुझे उठाने दीजिए। हजरत उमर फारूक कहते हैं क्या बरोजे महशर मेरा अजाब तुम उठा लोगे? इतना सुनने के बाद कहते नहीं या रसूल या अमीरुल मोमिनीन, वहां तो सब अपने अपने गुनाह देखेंगे। फौरन आप निकलते कर तो जाने दो, मुझे लेके जाने दो। आप लेकर जाते हैं। जाने के बाद जैसे ही वो औरत आपके चेहरे को देखती है उनके दिल में खुशियों की लहर हो जाती है, कोई तो मेरे घर में खाना लाया है। तो आपने कहा कि तुम आटा सानो। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 700 मुरब्बे मील का आप हुकूमत करने वाले शख्स हैं। सब्जियां काटना शुरू कर देते हैं। आग जलाई गई और जब रोटी वो औरत पका रही है, तारीख के ये बाब है आज भी मौजूद है कि जब वो आग बुझती है हजरत उमर फारूक फूंक कर आग जलाया करते हैं। ये मैं किसी और बादशाह की तारीख बयान नहीं कर रहा हूँ, वो उन अमीरुल मोमिनीन की तारीख बयान कर रहा हूँ जो 23 लाख मुरब्बे मील की हुकूमत की है। तो आपने आग फूंकना शुरू की, बच्चे को उठाए, खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद बच्चे 3 दिन से भूखे प्यासे, 3 दिन से। तो आप खाना खिलाने के बाद अपने पैर को जमीन पर लगा देते हैं, हाथ को जमीन पर लगा देते हैं। जिस तरीके से बकरी का बच्चा जमीन पर घूमता है, कभी इधर कभी उधर, उसी तरीके से आप उन बच्चे के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर दिए। और जब घूमना शुरू किए तो उन बच्चे के मुंह में खुशी आ गई, हंसने लगे। तो आप उस औरत को कहते हैं बुढ़िया उमर को माफ कर दो। तो वो औरत कहती है कि मैं उमर को माफ नहीं करूंगी, बरोजे महशर उमर का दामन होगा, मैं हाथ से पकड़ के बारगाहे रब्बी में शिकायत करूंगी। हजरत उमर कहते हैं कि वो उनके जिम्मे बहुत बड़ी हुकूमत है, दिन में हुकूमत को देखते होंगे, उनके वक्त को पढ़ते होंगे, रात में रियाया की रखवाली करते होंगे, उनकी जिंदगी काटी सी हो गई है। वो तो इंसान है, आखिर उनको भी नींद आती होगी, लिहाजा तुम माफ कर दे। वो औरत फिर कहती है मैं माफ नहीं करूंगी। हजरत उमर फारूक कहते हैं यही वो उमर बदनसीब है, तू यहाँ पे जो कहना है कह दे, बरोजे महशर रब की बारगाह में मेरी शिकायत न कर। अल्लाह समझ, ये वो उमर फारूक है। लेकिन आज हमारा क्या हाल है? हजरत उमर फारूक का एक आखिरी बात मैं आपको सुनाता हूँ कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब यारुसलम की जानिब जा रहे हैं तो एक ही ऊंटनी है और एक गुलाम है। आपने कहा कि तुम अपनी बारी पर तुम बैठना, मैं अपनी बारी पर मैं बैठूंगा। जब आप यारुसलम पहुंचने के करीब हुए और कुफार का वो इलाका है जो बिल्कुल नए नए अंदाज में फतेह हुआ था, तो जब आप दाखिल होने के करीब हुए तो उस वक्त जाकर मामला उल्टा हो जाता है कि उस वक्त गुलाम को ऊंटनी पर बैठने की बारी है और हजरत उमर फारूक को नकील पकड़ने की बारी है। तो वो गुलाम कहता है कि मैं अपने दिल से आपको कहता हूं कि आप सवार हो जाइए और मैं नकील पकड़ के जाऊंगा। तो आपने कहा कि नहीं, तुम्हारी बारी है, तुम बैठो। और पूरी रियाया आपके मुंतजिर में है, जिनके रोबो दबदबा से कांप रहे थे
जब उनकी निगाह पड़ी तो कहता ये तो कोई हबसी गुलाम है, इनके होठ मोटे हैं और इनसे अच्छा तो इनका गुलाम है। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह जब देखते हैं तो कहते हैं कि तुम जो है यहाँ पर आके धोखा खा रहे हो, मेरा आका वो नहीं है जो ऊँटनी पर बैठा है, मेरा आका वो है जो नकील पकड़ के आगे आगे आ रहा है। इतना देखने के बाद हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उबैदा बिन जर्राह के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, ए उबैदा बिन जर्राह, इस्लाम ने मुझको इज्जत दी है, अगर आज तुम इस्लाम से रूगर्दानी कर लेते हो, किसी और कौम को इख्तियार कर लेते हो तो जिल्लत और रुसवाई तुम्हारा मुकद्दर हो जाए। अब यहाँ से सोचें आज हमारा ईमान कितना कमजोर हो गया है। सोचने का मकाम है। हजरत उमर फारूक कह रहे हैं कि अगर तुम उनको छोड़ते हो तो जिल्लत तुम्हारा मुकद्दर। लेकिन आज ये मुस्लिम कौम का हाल देखिए कि चंद पैसे की तिजारत के लिए अपने दुकानों में भी बुत सजाया करते हैं। ये हमारे मुसलमानों की तारीख है। 5 मुसलमान आपको ऐसे मिलेंगे कि उनका ईमान इतना मुतज़लज़ल हो गया है कि अपने घरों के अंदर में बुत सजाया करते हैं, हमारी और आपकी निगाहों से छुपा कर रखते हैं। लेकिन क्या उस कादिर मुतलक से भी कोई इंसान छुपा के रखेगा? मेरे दोस्तों, अगर आज तुम तिजारत में नफा के लिए किसी बुत को अपनी दुकान का जीनत बनाते हो तो याद रखो कि तुम उनको जीनत बनाने की वजह से मुशरिक हो। अगर तुम लाख अल्लाह की बारगाह में खर्च कर दो, तुम्हारी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं है, बल्कि तमाम इबादत राज़। तो ये हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी हमें सिखा रही है। कौन उमर फारूक? वो उमर फारूक जिनके मर्जी के मुताबिक आयत कुरानिया नाज़िल हुई। आका फरमाते हैं कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता, लेकिन मेरे बाद नबूवत का दरवाजा बंद हो गया है। अगर नबी आना होता तो हजरत उमर फारूक नबी होता। और आप सुने उनकी शान क्या है। उनकी शान तो बहुत ही बेमिसाल है, जो बयान करने से कासिर है। बल्कि यूं कह लीजिए, हजरत उमर फारूक की शान यह है कि जिस रास्ते से आप गुजरते थे तो वो शैतान भाग जाता था। अब आखिरी कड़ी आई, उनकी शहादत का वाकया सुनिए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ये दुआ मांगा करते थे कि मौला मुझको शहादत की मौत अता फरमा और सहरे रसूल में अता फरमा। तो लोगों ने कहा कि ये क्या मामला है, आप शहादत के मुतमन्नी भी हैं और सहरे रसूल में कर रहे हैं। अगर आप शहीद होना चाहते हैं तो किसी जंग पे जाइए। तो लोगों ने देखा कि आपकी जात वो जात है जो शहीद मुसल्लाए रसूल है, यानी आप फजर की नमाज पढ़ा रहे थे और फिरोज नामी एक शख्स आया और आपके सिक्के मुबारक पर तलवार को घोंप दिया और आप गिर पड़े। और फजर की नमाज में आपका तसव्वुर होगा कि आज जो हम फजर की नमाज में चंद लोगों के साथ नमाज पढ़ते हैं यही लोग होंगे, बल्कि नहीं, उस वक्त हजरत उमर फारूक का जमाना है। बल्कि अहले मदीना तमाम के तमाम सब मस्जिद नबवी में आ गए थे और जब आपके शिकमे मुबारक पर तलवार को घोंपा, नेज़े को घोंपा, तो आप वहीं पर गिर पड़े। चंद सहाबाए किराम आपको उठाते हैं और आपने कहा, ए अब्दुर्रहमान बिन औफ नमाज पढ़ाओ। और 15 सहाबाए किराम उस वक्त जख्मी हुए, लेकिन आपने कहा नमाज पढ़ाओ। नमाज में कोताही नहीं, बल्कि हजरत उमर फारूक अपनी जान की परवाह नहीं की, बल्कि उस वक्त इस्लाम के अहकाम की पाबंदी की। और आप जो है 24 जुल्हिज्जा को आपके ऊपर ये जख्म किया गया और आप यकुम मुहर्रमुल हराम को शहीद हुए। और आपका हाल ये है कि जब कुरान करीम जब आप तिलावत करते थे तो पूरी मस्जिद में जितने मुसल्लियान होते सब के सब रोते हुए नजर आते और हजरत उमर फारूक खुद ही रोते। जरा आप सोचिए, वो अशराए मुबश्शरा है, अल्लाह ने उनको जिंदगी ही में जन्नत की बशारत दे दी थी। लेकिन हाल ये है कि आप जब रास्ता से गुजरते थे, किसी के घर से कुरान की ये आयत सुने, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़िउन,
इतना सुनना था, दीवार पे हाथ लगाकर बैठ जाते हैं। अल्लाह के खशियत से इतनी खशियत आप पर तारी होती है कि आपके अंदर खड़े होने की ताकत नहीं थी, तो चारपाई पर लोगों ने लेटाकर आपको घर तक पहुंचाया। ये आपका हाल है। लेकिन जब आपकी रूह इस दुनिया से जाने वाली है, आप अपने बेटे को बुलाते हैं और कहते हैं कि जाओ हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जाकर कहना कि उमर बिन खत्ताब को आप इजाजत दें तो हुजरे आयशा में दफन कर दिया जाए। ये मत कहना कि अमीरुल मोमिनीन है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब ये बात सुनती है तो आप रो जाते हैं, कहते हैं कि ये जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी, लेकिन उमर का हक है। फिर हजरत उमर फारूक के लड़के आकर हजरत उमर फारूक को बताते हैं कि उन्होंने इजाजत दे दी है। फिर आप कहते हैं एहतियात का दामन देखिए कि मेरे इंतकाल के बाद जाना, फिर इजाजत मांगना, अगर इजाजत दे दे तो वहां दफन करना, वरना जहां चाहे वहां दफन कर देना। तो ये हजरत उमर फारूक की जिंदगी आप देखिए, इतने बड़े मुरब्बे मील का मालिक, इतनी बड़ी आपकी सल्तनत, लेकिन आपका लिबास, आपकी जो है खाकसारी, इनकिसारी को देखिए कि आप जो कुर्ता पहनते थे उसमें 17 पेबंद लगे रहते। आज हमारा कपड़ा है, एक भी पेबंद नहीं, और आज थोड़ा सा अगर फट जाए तो हम उतार देते हैं। लेकिन इतने मुरब्बे मील का मालिक, जिनको अल्लाह ने कहा था, जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरा उमर जन्नती है, और उनका ये आलम है। अल्लाह की बारगाह में मैं दुआ गो हूँ कि हमें और आपको इन मलफूजाते हसना पर अमल की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए, और हम तमाम को तादमे हयात इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर गामज़न अता फरमाए। ये आज उनकी तारीख थी, इसलिए उन पर बोलना बहुत जरूरी था, और ये महफिल भी आज उन्हीं के नाम पर मौसूम कीजिए और उन्हीं को खिराज अकीदत